बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह की शान बेनियाजी सिफात समदियत यानी अल्लाह पर भरोसे की मजहर है। जो शख्स अल्लाह को इस सिफ्त से पुकारता है वो उसका मजहर हो जाता है। लिहाजा जो शख्स अल्लाह के मुकर्रब बंदों में शामिल होना चाहता है वो इसे कसरत के साथ पढ़ा करे। आज हम आपको अल्लाह समद के पढ़ने की बरकत से आगाह करेंगे। अल्लाह समद के पढ़ने से अल्लाह पाक इंसान की कैसे मदद करते हैं, आज की इस वीडियो में आप ये जान सकेंगे। अल्लाह समद के विर्द से आम लोगों को भी बेशुमार फयूज व बरकत हासिल होते हैं। जो शख्स ये चाहे कि उसके कारोबार में खैर व बरकत और रिस्क में वुसअत हो, वो रोजाना 1000 मरतबा अल्लाह समद पढ़े। इंशाअल्लाह दुनियावी दौलत हासिल होगी और कभी खाली जेब नहीं रहेगा। अगर कोई दुनिया के मकरो फरेब और धंधों में मुब्तला हो और उससे छुटकारा पाकर सुकून कल्ब चाहता हो तो उसे जुमेरात और जुमा के दरमियानी शब में सारी रात ही पढ़े। अजीब फरहत और सुकून महसूस करेगा इंशाअल्लाह। हर नमाज के बाद जो शख्स 33 मरतबा पढ़े वो अजर अजीम पाएगा। दुनिया उसे प्यार करने लगेगी। जो शख्स तहज्जुद के वक्त 500 मरतबा पढ़े वो दीनों दुनिया में सुख और राहत पाएगा। परेशानियां उससे दूर रहेंगी। और अगर कोई शख्स 1 करोड़ मरतबा पढ़ ले तो जो अल्लाह से मांगेगा वही पाएगा। अगर किसी बच्चे को सबक याद ना होता हो तो ये आयत 7 मरतबा पढ़कर पानी पर दम कर ले और 41 दिन तक ऐसे ही दम करके उसको पिलाते रहे। इंशाअल्लाह वो पढ़ाई की तरफ राग़िब होगा और जल्द ही उसे सबक याद होना शुरू हो जाएगा। अल्लाह समद और अनमोल खजाने की करामात। एक बहन कहती हैं कि मैं एक लेडी हेल्थ वर्कर हूँ। एक दफा एक गांव में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने गई। मालूम हुआ कि माँ तो घर में नहीं है। पूछने पर पता चला कि वो घर वालों से रूठकर हमसाय के घर गई है। 5 दिन की बेटी थी और दूसरी 1.5 साल की। घर में सास और उसका बेटा बैठे हुए थे। मैं हमसाय के घर गई। सर्दी का मौसम था। वो औरत अपनी बच्चियों को लेकर लेटी हुई थी। जहाँ वो औरत गई थी उनका एक ही कमरा था, न किचन था न बरामदा। जब मैंने वजह पूछी तो कहने लगी कि बच्ची बीमार थी, मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं किसी से पैसे उधार लेकर दवाई लाई तो खाविन आकर नाराज हुआ और बात बढ़ते बढ़ते लड़ाई झगड़े तक पहुंच गई। अब मैंने उधर नहीं रहना, अपने मेके जाऊंगी। घर वाले कहने लगे कि हमने उसको कहा था कि हम तुम्हें तुम्हारे वालिदैन के घर छोड़ आते हैं, मगर उसने इनकार कर दिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या पढ़ूं और ये मान जाए। मैंने दिल ही दिल में दुरूद शरीफ पढ़कर अल्लाह समद पढ़कर उस औरत पर फूंकना शुरू कर दिया। तकरीबन 21 बार पढ़ा होगा और गैर महसूस तरीके से 3 फूंके मार दी। आप यकीन जानिए कि पता नहीं मुझे क्यों इतना यकीन था कि ये मान जाएगी। मैंने उसे चलने को कहा। एक बच्चे को मैंने उठा लिया, एक उसने, और उसी के घर छोड़ आई। उसके खाविन और सास को समझाया कि अभी कुछ ना कहना, कम अज कम मेरी लाज रखना। बाद में पता चला कि उसके हमसाए नाराज हो गए थे, हमारी बात ना मानी और पराई बाजी की बात मान ली। ये खुद मेरा अपना वाकया है जो मियाँ बीवी में अनमोल खजाने की वजह से सुलह हुई। इसी तरह एक और वाकया मेरे एक साथी का है। उसने मेरे जरिए एजेंट के पास अपने मियाँ का केस जमा करवाया था कि वो बैरूनी मुल्क जा सके। मुझसे तकरीबन 20,000 रुपए भी दिलवाए थे। 6 माह गुजर जाने के बाद उसका काम नहीं बना। मैं खुद परेशान हो गई थी कि ना काम बना और ना पैसे वापस मिले। काफी दिन सोच विचार के बाद मैंने उसे अल्लाह समद रोजाना 1000 पढ़ने को कहा। मैं खुद भी रोजाना 1000 बार अल्लाह समद का जिक्र कर रही थी। यकीन जानिए कि 21 दिन नहीं गुजरे थे कि एजेंट मेरे घर आकर पैसे वापस कर गया और अल्लाह पाक ने अपने नाम की बरकत से मुझे रुसवाई से बचा लिया। ब्लड कैंसर से यकीनी निजात मिली। एक और वाकया 1.5 साल कबल जवान साल लड़की को ब्लड कैंसर हो गया। मरीज आखिरी स्टेज पर था। लाहौर और इस्लामाबाद के तमाम बड़े अस्पतालों ने उन्हें ला इलाज करार दिया था। उनके बड़े भाई कारी साहब ने हिम्मत नहीं हारी। बड़े बड़े उलमा कराम की खिदमत में अपने भाई को लेकर जाते, दुआ करवाते और दम कराते। नेक वालों की दुआओं से मुख्तलिफ देसी इलाज करवाते हुए कुछ अफाका हुआ। फिर डॉक्टर से रुजू किया। डॉक्टर्स ने 20 लाख ऑपरेशन का मांगा। कारी साहब इंतहाई दरवेश सिर्फ और सफेद पोश इंसान थे। इतना पैसा उनके बस से बाहर था, मगर हर लम्हा उन्होंने अल्लाह ही से मांगा। बिल्कुल भिखारी बनकर अल्लाह ताला ने गैब से उनकी मदद की और फिर कामयाब ऑपरेशन और कामयाब इलाज के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह वो सेहतमंद है। और ये सारी करामात अल्लाह समद वजीफे की है। उन्होंने 1.25 करोड़ दफा ये वजीफा पढ़ा। वो बहन कहती है कि मैं इस वाक्य की चशमदीद गवाह हूँ। अल्लाह समद के कमलात ये वजीफा बेटे के लिए दिया और अल्लाह ताला ने उन्हें बेटे की नेमत से नवाजा। 14 साल में मेरे सामने उन्होंने जिस औरत को भी ये वजीफा पढ़ने के लिए दिया, अल्लाह ने सबको बेटों से नवाजा।
یہ اللہ समद का अमल है। हमल के दिन ऊपर हो, प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने के बाद भी पढ़ाई शुरू करवा दें। अल्लाह पाक के इस नाम की कैसी कैसी बरकत हैं। अल्लाह पाक आपको हर मुसलमान को दिल से इसका पढ़ना नसीब करे और हमारी परेशानियों को और आजमाइशों को अल्लाह पाक खत्म करे। आमीन सुमामीन या रब्बुल आलमीन।